नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बागवानी वाले पौधे के, खास करके अमरूद के बारे में। और हमारा सारा फोकस रहेगा कि अमरूद में एक समस्या आ रही है जो किसी किसान ने भेजा है, और ये समस्या मुझे देख करके लग रहा है कि ये मीलीबग की समस्या है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है मीलीबग की समस्या और उसका नियंत्रण या समाधान के बारे में। तो अगर आपने अभी अमरूद का पौधा पिछले साल लगाया होगा बरसात के समय में, और पौधे पे अगर आप देख रहे हैं कि पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, पत्तियां सिकुड़ रही है, या तने के ऊपर कई बार आप देखेंगे कि सफ़ेद रुई जैसा कीड़ा दिखाई दे रहा है, तो सावधानी रखने की ज़रूरत है या सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह है मीलीबग। यह मीलीबग की समस्या हो सकती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। जो पौधे के अमरूद के जो पौधे हैं जो पिछले साल के लगे हैं, उसके तने के ऊपर बहुत बुरी तरह से ये चिपके हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद। ये जो मीलीबग है ये पौधों का रस चूसता है, और रस चूसने से पौधे जो जितना भी न्यूट्रिएंट, चूँकि ये तो शुरुआत में ही पौधे अभी छोटे हैं, तो पौधे का ये जो कीड़ा है ये बहुत तने से भी और पत्ते से भी रस चूसता है और पौधे की बढ़वार पूरी तरह से रोक देता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मीलीबग की पहचान की बात तो है कि आपको पहचान के बारे में बताना ही है कि आपको देखने में कैसे पहचानेंगे कि हमारे पौधे में भी मीलीबग की समस्या है, उससे होने वाला नुकसान क्या है, और आसान व उसका प्रभावी नियंत्रण, इसका कंट्रोल हम कैसे करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहते हैं कि मीलीबग है क्या। मीलीबग एक कह सकते हैं रस चूसने वाला कीड़ा है, कीट भी कह सकते हैं, और यह छोटा सफ़ेद रुई जैसे गुच्छों के रूप में दिखाई देता है। आप नॉर्मली देखेंगे कि सफ़ेद, बहुत ही सफ़ेद वाइट, बिल्कुल दूर से ही यह पता लग जाता है, और यह गुच्छों में होता है, पूरा का पूरा पत्ते को ढक लेता है या तने को ढक देता है। ज़्यादातर यह पत्तियों के नीचे आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा कई बार जो कोमल तने हैं उस पर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, और जड़ों के आसपास भी इसका दिखाई देता है। जड़ों के पास भी कई बार लोग इसको देख नहीं पाते हैं, और जड़ों के पास, मिट्टी के पास भी, के सतह के पास भी ये पौधों से चिपके रहते हैं, और ये जड़ों के पास छिप कर रहता है। और ये कीट पौधों का पोषण या उसका कैसे, उसका न्यूट्रिएंट जो है उसको चूसता रहता है और उसको कमज़ोर कर देता है, जिससे पौधा बहुत ही कमज़ोर दिखाई देता है। इसको पहचानने की बात तो मैंने आपको कर दी। अगर देखेंगे तो पौधा जो है कि पौधे के ऊपर बहुत ही साफ, इसे किसी और माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बहुत साफ साफ पत्तों के ऊपर आप देख सकते हैं, तने के ऊपर देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है। अगर चांदनी रात हो तो आप देखेंगे पौधे के ऊपर यह काफ़ी चमकता भी है। अगर आपको पहचानने की बात करें कि कैसे इसको पहचानें, इसके लक्षण देखने की अगर बात करें, तो अमरूद के जो छोटे पौधे में ये लक्षण ज़्यादा दिखाई देता है, खास करके मीलीबग की समस्या। तो पत्तियां इसमें जो है, जो पौधे की जो पत्ते होंगे वो पीला हो सकता है, पीला होकर और मुड़ने लगता है। ये सबसे पहली समस्या है जो आपका पहचान है। और दूसरा, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, चूँकि पोषक तत्व जो है वो सभी ये चूस लेता है, पानी की मात्रा को चूस लेता है, तो इससे इसकी जो नई बढ़वार है वो बिल्कुल रुक जाती है, पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, और इसके कारण से पौधा बौना रह जाता है। बौना का मतलब छोटा रह जाता है, जितनी तेज़ी से बढ़वार होनी चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तने के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सफ़ेद रुई जैसा पदार्थ चिपका हुआ दिखाई देता है। और उसमें साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहाँ पर ये जो आपका मीलीबग है, ये जहाँ पे होगा, दहिया कीड़ा भी इसको बोलते हैं, अगर जहाँ पर ये होगा वहाँ चींटियाँ ज़रूर होगी। तो चींटी जो है पौधे पर चढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, क्योंकि चींटियाँ ये जो मीलीबग है ये जो एक्सक्रीटा निकालता है और वो मीठा होता है, तो चींटियाँ मीठापन के कारण ये जो है इसके आपको पौधे के ऊपर चलती हुई दिखाई देगी, और नॉर्मली यही चींटियाँ इस मीलीबग को फैलाती भी है। ये बहुत तेज़ी से आप कह सकते हो कि अगर चींटियां आपको पौधे पर चढ़ते हुए दिख रही है तो समझ लीजिए कि मीलीबग की समस्या है, और चींटियां आपके मीलीबग को बहुत तेज़ी से ये फैलाने में मदद करता है। तो ये किसान भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने सही समय पर इसको पहचान लिया तो आपका नियंत्रण जो है वो आसान हो जाता है। अगर हम नुकसान की बात करें कि अगर इसको ज़्यादा गंभीरता से अगर नहीं लेंगे तो छोटे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, कई बार पौधे सूख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला इसके जड़ के पास भी ये समस्या हो सकती है। भविष्य में अगर हम बात करें तो फल जो है फल का उत्पादन कम हो सकता है। पूरी नर्सरी, पूरा बगीचा आपका संक्रमित हो सकता है। अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता है, इसको अगर सही तरीके से नियंत्रण ना किया जाए तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान किसान को उठाना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि मिलीबग के नियंत्रण का क्या उपाय है। सबसे पहले अगर आपने 1-2 पौधे लगाए हैं तो हाथ से सफाई कर सकते हैं। छोटे पौधे में खास करके ये बहुत ही प्रभावी है, जिस पौधे के पूरे पौधे तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके हाइट से कम का पौधा है तो उसको हाथ से सफाई करना ज़्यादा नियंत्रण है। कॉटन या कपड़े, जैसे कपड़े को लेकर के साबुन में पानी में भिगो करके कीट वाले हिस्से को साफ करें, रगड़े तने के साथ, तो ये जो है कीड़ा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो सिंपल तो उपाय है कि आप हाथ के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नीम जो बेस्ड जो हमारा इंसेक्टिसाइड है, खास करके नीम का तेल जिसको हम बोलते हैं, वो इसके नियंत्रण के लिए बढ़िया है। 5 मिलीलीटर नीम का तेल 1 लीटर पानी में मिला करके आप 7 से 10 दिन के अंतराल पे इसका छिड़काव करें तो यह सुरक्षित भी है और जैविक तरीका है। कई लोग सोचते हैं कि हम केमिकल का स्प्रे नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही आसान तरीका है और जैविक तरीका है, तो आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो नीम आधारित जैविक तेल का आप या जैविक उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है कि साबुन या शैम्पू के घोल का आप स्प्रे करें। 1 लीटर पानी में 5-10 ग्राम लिक्विड साबुन जो होता है, जो हमारा हैंड वॉश वाला होता है, उसको मिला करके इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बड़े स्प्रेयर में भर करके भी आप, जैसे एक बड़ा स्प्रेयर 15 लीटर का है, उसमें आपने 1 या 2 पाउच शैम्पू का डाल दीजिए और उसके बाद इसका स्प्रे कर सकते हैं। या कीट के बाहरी परत जो उसका जो वाइट वाला जो है, जो कॉटन की तरह होता है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। और जैसे ही ऊपर वाला जो सफ़ेद वाला भाग खत्म होगा तो ये जो है तेज धूप में ये मर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो ये साबुन के घोल का स्प्रे बहुत ही कारगर है आपका इसके में मतलब मिलीबग के नियंत्रण के लिए। अब आते हैं हम रासायनिक नियंत्रण के बारे में। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा बगीचा है, हमको रासायनिक नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि अभी तो हम इस पे फल ले नहीं रहे हैं। तो इस हालात में आप रासायनिक नियंत्रण पे आपको जो है वो ज़्यादा प्रभावी या प्रकोप ज़्यादा होने पर इसको आपको करना आवश्यक है। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप छिड़काव करें तो दवा सुबह या शाम को ही छिड़काव करें। दूसरा, पौधे को पूरी तरह से नहलाएं, अच्छी तरह से चारों तरफ से जो आपके अमरूद के पौधे लगे हुए हैं उसको पूरी तरह से नहलाएं। तो अगर संक्रमण ज़्यादा हो जाए तो आप जो स्प्रे करेंगे वो केमिकल है इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम। इस पर आधारित आपको इमिडाक्लोर जैसे कॉन्फिडोर वगैरह करके आता है, तो आधारित दवा का लेवल के अनुसार आप छिड़काव कर सकते हैं। इसमें 1 ml पर लीटर या 1 से 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हमको कीड़े को तो मारना है, साथ में चींटियां भी नियंत्रित होनी चाहिए, क्योंकि चींटी हमारे जो चींटी है सब ब्लैक कलर की या लाल रंग की, दोनों में से कोई भी चींटियां जो है ये मिलीबग को बहुत तेजी से फैलाता है। तो पौधों के आसपास चींटी को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो ये केमिकल स्प्रे कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और आप अपने तने के ऊपर चूने का एक जो पेस्ट होता है, चौबटिया पेस्ट टाइप का, आप उसको लगा सकते हैं या ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं तने के नीचे ज़मीन पे भाग में, जिससे चींटियाँ ऊपर पौधे पे ना चढ़े। चींटियाँ ऊपर नहीं चढ़ेगी तो उसके बाद मिलीबग को फैलने में थोड़ा कंट्रोल करने में आसानी होगा। तो अगर हम रोकथाम की बात करें कि आपके पौधे में अगर नहीं हुआ है तो क्या रोकथाम करें, तो पौधे के ऊपर नियमित रूप से आप जाकर के निगरानी कीजिए, देखिए उसको कि पौधे के ऊपर ऐसी कोई समस्या तो नहीं आ रही है, बढ़वार कम तो नहीं हो रही है, या आपका पौधा जो है उसमें पत्ते पीले तो नहीं पड़ रहे हैं, या पत्ते के नीचे पलट कर देख सकते हैं। ये नॉर्मली पत्ते के पिछले भाग पे होता है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप यह जरूर ध्यान रखिए कि पौधे के पत्ते के निचले भाग में होता है। ज़्यादा नमी से बचाव कीजिए, बहुत ज़्यादा सिंचाई मत कीजिए, और जो संक्रमित पौधा है उसको सबसे पहले नियंत्रित करने का उपाय कीजिए, जो मैंने चारों कंट्रोल मेजर बताए हैं।
संतुलित खाद का, बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग भी मत कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा लग्जरी ग्रोथ होगा तो कई बार ये आपका कंट्रोल करने में मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, किसान भाइयों, और ये समस्या जो कहते हैं ना कि समय पर अगर पहचान और सही उपचार की जाए तो मिलीबग को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आपने देखा अमरूद के इन पौधों के ऊपर मिलीबग की समस्या, इसका नियंत्रण। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा दोस्तों में इसको आप शेयर करें ताकि हमारा चैनल अच्छी तरह से ग्रोथ हो और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी पहुंच सके। मेरा नंबर है 9418494333। धन्यवाद।